सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपके समक्ष बाबा साहब का ऐसा स्पीच रखने वाले हैं जिस भाषण में बाबा साहब ने वर्तमान परिदृश्य में भी वो घटना घटित हो रही है वोट बेचने की। समाज जब वोट बेचता है तो उसके किस तरह से ब्रॉड लेवल पर दुष्परिणाम सामने आते हैं, ये बाबा साहब यहां पर समाज को समझाते हैं। यदि कोई समाज वर्तमान परिदृश्य में भी वोट बेचने का कार्य करता है तो उसको बाबा साहब का आज का स्पीच जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब के स्पीच से सीख मिलती है, प्रेरणा मिलती है। और यदि मान लीजिए कि आप वोट नहीं बेचते हैं, लेकिन आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने वोट की अहमियत को नहीं समझता और अपने वोटों को बेच देता है, इस सुनाएंगे तो मुझे लगता है उस पर ज्यादा कहीं प्रभाव पड़ेगा, बजाय निजी आप अपनी राय देंगे। महापुरुषों की राय हमेशा सर्वमान्य होती है और उसको सभी गंभीरता से विचार करते हैं, अमल में लाते हैं। इसलिए बाबा साहब का यह भाषण उन लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए जो वोट बेचने को अपना एक तरह से बिजनेस बना लिया है उन्होंने। यानी कि वोट बेचना उनके लिए हंसी खेल का काम हो गया है, कुछ ही पैसे में, कुछ ही लालच में। और इतना ही नहीं, चाहे वो देश का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, किसी ना किसी रूप में वो वोट बेच देते हैं। अगर किसी ने कोई लालच दिया, बड़ा लालच दिया और उसमें व्यक्ति फंस गया, यह भी वोट बेचना ही है। चुनाव के ऐन वक्त या चुनाव के ठीक पहले, हालांकि जब अधिसूचना जारी हो जाती है तो उस समय कोई भी नई योजना लागू करना चुनाव अधिसूचना के विपरीत माना जाता है। लेकिन जनरल तौर पर आपने देखा होगा, गवर्नमेंट चुनावी अधिसूचना जारी होने से ठीक पहले ऐसे लोक लुभावने वादे कर देती है, कई बार लागू करने का काम करती है। उसमें भी हमें ध्यान देना होगा कि वास्तव में आप किस सरकार को चुनने जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं वो देश और समाज के लिए घातक हो, आपके समाज के लिए बेहद घातक हो। इन सब चीजों को बड़ी अहमियत से हमें देखना होगा। छोटे चुनावों में जो जिला लेवल के होते हैं या प्रधानी का चुनाव हम कह सकते हैं, उन चुनावों में वोट बेचना कितना नुकसानदेह होता है, वोट बेचने वाला हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है। पूरे 5 साल स्वाभिमान के साथ वो रह नहीं सकता। इस तरह का भाव उसके अंदर आता है क्योंकि उसने जो गलत कदम उठाया है। आज क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं, सीधे हम ले चलेंगे बाबा साहब के भाषण की तरफ बिना विलंब किए हुए। आज का अंबेडकर संदेश में, जो कि हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। वोट बेचना अपराध तो है ही, साथ ही वह आत्मघात भी है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 448 से 451 तक आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। दूसरा भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, पहला भाग ऑलरेडी हम बता चुके हैं। 29 मार्च 1936 का ये भाषण है और सीधे भाषण की ओर हम ले चल रहे हैं। बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं। उन्होंने कहा कि स्वागताध्यक्ष और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुसलमानों की एक संस्था ने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने और हमारे लिए खर्च करने की सोची है, तो सिख समाज ने लाखों रुपए जोड़कर आपकी उन्नति के लिए खर्च करने के बारे में निश्चय किया। इसके विरुद्ध हिंदू धर्मियों की तस्वीर क्या है, ये आंखें मूंद कर बैठे हैं, आंखों पर चमड़ी ओढ़कर बैठे। हिंदू समाज से आपकी कोई मदद तो नहीं की जाती, उल्टे इस समाज की ओर से आपकी प्रगति की राह में अड़ंगे खड़े किए जाते हैं। इसलिए आपका उनसे उद्धार नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान में रखिए। प्रगति के इस युग में
हमें अपना मार्ग हिंदू धर्म से अलग होकर ही बनाना होगा। हमारे स्वाभिमान और विकास को धक्का पहुंचाए बगैर जो अपनी प्रगति और विकास के लिए समानता के भाव से मदद करेंगे, उस धर्म से सहकार्य हमें करना चाहिए। पुरखों का धर्म सीने से लगाए बैठने में कोई मतलब नहीं है। झूठे अभिमान का हमें त्याग करना चाहिए। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंच रहा है 5 अक्टूबर 2023 को। सम्मानित साथियों, हिंदू धर्म में चतुर्वर्ण व्यवस्था की घातक प्रथा है और उसके नष्ट होने के कोई आसार भी दिखाई नहीं देते। इस चतुर्वर्ण के और वर्णाश्रम के धर्म के कारण हमारा बहुत नुकसान हुआ है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ब्राह्मणों के अलावा अन्य कोई भी विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। क्षत्रियों के अलावा कोई भी शस्त्र धारण नहीं कर सकता। ऐसी वर्ण व्यवस्था ने हमारे पूर्वजों को अज्ञानी और निर्बल बनाया था। वर्णाश्रम धर्म ने हमें ज्ञान, सत्ता, शस्त्र और संपत्ति का उपयोग ही नहीं करने दिया। इसी वर्णाश्रम धर्म ने हमारे पूर्वजों को की प्रतिकार शक्ति नष्ट कर दी। विकास प्रगति के मार्ग पर उनके कदम पड़ने ही नहीं दिए। लेकिन आज हमारी स्थिति वैसी नहीं है। आजकल हर किसी के लिए प्रगति के द्वार खुले हैं। शस्त्र धारण करना चाहें तो उसके लिए मार्ग खुले हैं। विकास का मार्ग खुला है। ऐसी स्थितियों में अगर अपने पूर्वजों के धर्म से लिपट कर बैठे रहेंगे तो आप कभी भी उन्नति नहीं कर पाएंगे। मैं आपको चेतावनी देकर कहता हूं कि आप ज्ञान और शक्ति का संपादन करें, रीति रिवाजों के झूठे बंधन तोड़ें और बढ़ चढ़कर अपनी उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो। इस शांतिपूर्वक गहराई से सोचें, प्रगति के पथ पर कदम बढ़ाकर उज्जवलता का रास्ता अख्तियार करें। अब राजनीति के बारे में जो सवाल है उस पर आते हैं। साल भर में मुंबई इलाका और भारत में नया संविधान लागू होने वाला है। उस संविधान को लेकर आपके क्या कर्तव्य हैं, ये आपको बताने की मेरी इच्छा है। आज तक आप अपनी समस्या को दूर करने के लिए सरकारी अफसरों के पास अर्जी भेजा करते थे। आपको लगता था कि इन अर्जियों के कारण आपकी तकलीफें दूर होंगी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद में जो उस समय संविधान बना, और हम आपको बता दें उसमें बहुत सारे प्रावधान और पहली बार अनुसूचित जाति, जनजाति ये शब्द इस्तेमाल किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इतना ही नहीं, जितना गोलमेज सम्मेलन में संघर्ष किया बाबा साहब ने, गोलमेज सम्मेलन के थ्रू जो बाबा साहब ने अधिकार प्राप्त किए वो इस भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। और उसको बाबा साहब कहते हैं कि अगले वर्ष बस लागू ही होने वाला है और उसके बाद बहुत सारी स्थितियां देश के अंदर बदल जाएंगी। बाबा साहब कहते हैं कि कलेक्टर राजा होता है, ऐसा आपको लगता है। वैसे कलेक्टर राजा तो होता है एक मायने में, क्योंकि आजकल नौकरशाहों का ही राज चलता है। लेकिन अगले साल से यह तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि राजनीतिक तस्वीर बदल जाएगी। तो राजा, राजनीतिक सत्ता जिसको मिलेगी वो राजा होगा और उसके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक ये सभी नौकर होंगे। ये बात बाबा साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि वर्तमान में है। 1 साल के बाद राजनीति में नौकरशाही का कोई अलग स्थान या सत्ता नहीं होगी। नए संविधान के अनुसार सभी अधिकार विधिमंडल के पास रहेंगे और विधिमंडल के आगे कलेक्टर और तहसीलदार को भी झुकना होगा। यानी विधिमंडल आगे चलकर काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। उस विधिमंडल में हमें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। राजनीति का भविष्य विधिमंडल पर निर्भर होगा। इसीलिए अच्छे लोगों का विधिमंडल में शामिल होना जरूरी है। सेठ साहूकार वाले, पैसे वाले विधिमंडल में अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों से गरीबों का कल्याण होना संभव नहीं है। इसके लिए आपको गरीबों के साथ मिलजुल कर काम करने वालों को, गरीबों की इच्छा आकांक्षाओं का एहसास होने वालों को, निस्वार्थी, निर्भीक, लायक तथा मतदाताओं से ईमानदारी से पेश आने वाले लोगों को चुनना होगा। अपने असली हित चिंतकों को अगर हम विधिमंडल में चुनकर भेजेंगे तो ही अपने कदम आगे बढ़ सकते हैं और अपने हितों का संवर्धन हो सकता है। प्रत्याशियों को चुनकर विधिमंडल भेजने के लिए हमें मताधिकार मिला है। यह अधिकार बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण अधिकार है। बाबा साहब ने अपने संघर्ष की बदौलत यह अस्पृश्य समाज को भी मताधिकार का अधिकार दिलवाया है। सम्मानित साथियों, उस अधिकार का, मताधिकार की अहमियत, कितनी उपयोगिता है, इस पर प्रकाश डाल रहे हैं बाबा साहब। बाबा साहब कहते हैं इसलिए ध्यान रखना होगा
कि अपनी मतदान की शक्ति गलत जगह जाया ना हो। सच्चे, ईमानदार और जिन्हें हमारे हित की चिंता हो, ऐसे उम्मीदवारों के बारे में मैं आपको सही समय पर जानकारी दूंगा और आप उन्हीं को अपना मत देना। 1936-37 में बाबा साहब थे और इसलिए बाबा साहब मार्गदर्शन कर सकते थे कि कौन प्रत्याशी सही और कौन गलत। लेकिन आज बाबा साहब नहीं हमारे बीच में है, लेकिन जो बाबा साहब के द्वारा दिया गया स्वावलंबन का रास्ता, मार्ग, उसको हमें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना माननीय साथियों। बाबा साहब ने दिया भारतीय संविधान, मताधिकार का उपयोग, इन सब अधिकारों का इस्तेमाल हमें बहुत ही सोच समझ कर करना है। पूर्व में हो सकता है हमने गलती की हो सकता है हमें से किसी ने गलती की हो, राजनीति में गलती की हो, वोट देते समय गलती की हो, उन गलतियों को हमें रिपीट नहीं होने देना चाहिए। फिलहाल हमारे देश में अमीर लोग वोट खरीदते हैं, लेकिन वोट कोई बेचने की वस्तु नहीं है, वह हमारी सुरक्षा का साधन है। वोट बेचना गुनाह तो है ही, साथ ही वह आत्मघात भी है, आत्मघाती निर्णय है अगर आप वोट बेचने का निर्णय करते हैं। वोट बेचकर विधिमंडल में नालायक लोगों की भर्ती करने से देश का अपरिमित नुकसान होता है और राष्ट्र की अवनति होती है, उन्नति नहीं होती। जो खुद नालायक होंगे और अयोग्य होंगे, लेकिन धन के बल पर विधिमंडल में शामिल होने की चाह रखते होंगे, वे आपको धन का लालच देंगे। दरिद्रता के कारण अपना वोट बेचने के सहारे के बारे में आपके मन में मोह उत्पन्न होगा। ऐसे किसी भी मोह के आप बिल्कुल शिकार न हो। मोह के शिकार होंगे तो आप अपने पैरों पर पत्थर मार लेंगे। आज मैं आप सभी लोगों को यह चेतावनी दे रहा हूं। जिन लोगों को समाज से समर्थन प्राप्त नहीं होता, वे ही वोट खरीदना चाहते हैं। वोट खरीदकर वे अपनी योग्यता सिद्ध करना चाहते हैं। ऐसे नाकाबिल लोगों से समाज या राष्ट्र के हित का कोई काम नहीं हो सकता। अमीर आदमी अगर विधिमंडल में सदस्य बनकर पहुंच गया तो वह सिर्फ धनी लोगों के हितों की रक्षा करेगा। हमारे जैसे गरीबों के हितों की रक्षा में वह अरंगा बनेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप अपना वोट न बेचें। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपना वोट नहीं बेचेंगे। अमीरों के दिए किसी भी लोभ का आप शिकार न बनिए। उनकी दिखाई भूल भुलैया में अपनी राह भूलकर भटक न जाइए। आपको मिले मतदान के अधिकार का सही ढंग से उपयोग करने से सही व्यक्ति को हम विधिमंडल में भेज सकते हैं और उससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे हमारी अपनी उन्नति हो सकती है। हम किसे विधिमंडल भेजें, ये समय आने पर मैं आपको बता दूंगा। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आपने इतने दूर दूर से आने का कष्ट किया और मुझ पर अपना स्नेह व्यक्त किया। इसके लिए मैं आपका और इस परिषद के स्वागताध्यक्ष श्री शिवराम गोपाल यादव को धन्यवाद देकर मैं अपना भाषण पूरा करता हूं। बाबा साहब का स्पीच यहीं समाप्त होता है। सम्मानित साथियों, यहां पर सीधे हम ले चलेंगे आज के प्रश्नों की तरफ। कुछ प्रस्ताव यहां पारित हुए, बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव हालांकि हैं, लेकिन हम सीधे ले चल रहे हैं अब वो प्रश्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अस्पृश्यों को क्यों चेतावनी देकर ज्ञान और शक्ति संपादन करने को कहते हैं, और क्या आज समाज के प्रति समाज हित निष्ठा है, ये प्रश्न यहां पर है। बाबा साहब ने अस्पृश्यों को संविधान, राजनीति का भविष्य, विधिमंडल और वोट संरक्षण के लिए क्या दायित्व समझाया है और क्यों। इन दो प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिकी सेंटर का निर्माण सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यदि आप भी अपना अमूल्य योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के अकाउंट पर अपना बहुमूल्य योगदान जरूर करें। ये निवेदन हमारा आपसे है और आग्रह भी है। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। साथ ही साथ संकलन करता परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। यदि आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश अच्छा लगा है तो इसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें, और साथ ही साथ यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।